नमस्कार। गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूल अंक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे। उसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञित सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का दिन। शुरुआत करने से पहले दर्शकों, जिस व्यक्ति का 1 से लेकर 9 अंकों के बीच में अगर जन्म तारीख है तो वो उसका मूलांक रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 12 है तो 1 और 2 3 का अंक बनता है, 3 उसका मूलांक रहेगा। और अब बात करते हैं मूलांक 1 सूर्य के अंक की। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किस्मत भी आपके साथ रहेगी। कोई खास और अच्छा काम भी आज आपका हो सकता है। मौज मस्ती की इच्छा होगी। घूमने फिरने में प्रसन्नता हासिल होगी। समझौते और धैर्य का मन बनाकर चलें। आपको बहुत सारा काम दूसरों के लिए भी करना पड़ सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, हरा रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। सफलता मिलेगी, धैर्य रखिएगा। प्रेमी और जीवन साथी के साथ संबंधों पर ध्यान देना होगा। किसी तरह की लापरवाही रिश्तों में नुकसान करवा सकती है। नए पुराने दोस्तों से मेल मिलाप बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का फायदा होगा। कोई पुराना मामला फिर से उठ सकता है। आपको अपने काम पर प्राउड भी होगा। आप सफल रहेंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 3 बृहस्पति का अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक। दिन भर तरह तरह के विचार आपको उलझा सकते हैं। आज आप नई योजनाएं बनाते रहेंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी नई योजना पर भी काम होगा। आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां भी आ सकती है। आज शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। कैलाश जी, आगे के जो मूलांक हैं उनकी तरफ बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा विषय है यात्रा। कैलाश जी, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी तो यात्रा करता ही है। वो चाहे देश में कहीं पर यात्रा करे और या फिर विदेश यात्रा करे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यात्रा जो होती है वो कब करना शुभ माना जाता है, वो मूलांक के अनुसार अगर आप बता सकें। मूलांक 1 से लेके 9 अंक सभी लोग यात्राएं करते हैं। कोई व्यापारिक यात्राएं करते हैं, कोई शैक्षिक यात्राएं करते हैं, कोई घूमने फिरने के हिसाब से अपनी यात्राएं करते हैं। यात्राएं सभी अंक मूलांक वालों को करनी पड़ती है। यात्रा के लिए एक चीज़ विशेष रूप से बुधवार वाले दिन यात्रा करने से बचना चाहिए। शनिवार को जहाँ तक हो सके कम यात्राएं करें। बाकी सोम, मंगल, गुरु, शुक्र और रवि ये जो दिन रहते हैं ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है यात्रा करने के लिए। यात्रा सवेरे करें चाहे शाम को करें। जब भी आप यात्रा के लिए घर से निकलें, पानी अवश्य पी के निकलिएगा। जो व्यक्ति घर से निकलते टाइम पानी पी के निकलते हैं, यात्रा के समय चंद्रमा उच्च का रहता है। किसी तरह की दुर्घटना जो रहती है, अगर किसी दुर्घटना का योग बन रहा है, राहु काल में निकल रहे हैं, आपकी फ्लाइट का टाइम आगे पीछे नहीं हो सकता और आप घर से निकल रहे हैं, पानी पी के अगर निकलेंगे वो योग जो है टल जाता है। भगवान शिव की कृपा रहती है। चंद्रमा का उच्च का होना अच्छी यात्रा का शुभ संकेत माना जाता है।
कैलाश जी, आपने समय की भी बात की। सुबह और शाम में कभी भी यात्रा के लिए निकला जा सकता है जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर कहा जाता है कि ये जो समय होता है, जैसे 10:45, 11:45, जो 45 का जो फेर होता है, कहते हैं कि इस समय अगर आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो काफी शुभ माना जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा है, और या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्य है? मिथ्य नहीं कहा जा सकता अर्पित जी। हिंदू शास्त्रों के अंदर जिस तरह से 100 रुपये का कोई महत्व नहीं रहता, 101 रुपये देना सगुन माना जाता है, उसी तरह से समय के अंदर एक प्रावधान है। पौने का जो रहता है, पौने 1, पौने 2, पौने 3, ये जो पौने का जो घड़िया रहता है, ये अपने आप में बहुत शुभ और चलित में बहुत अच्छा माना जाता है। जब भगवान कृष्ण और उनके जो परम मित्र थे, उनके बीच आपस में मेल मिलाप हुआ, तो उसमें पौने का जो फेर था, भगवान कृष्ण ने पौने के फेर में बहुत सारे लोगों को नियाल किया, बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,000 गोपियों के साथ विवाह भी किया था, वो पौने के फेर में किया था। पौने का फेर हमेशा यात्राओं के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कैलाश जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापारिक कार्य से संबंधित यात्रा कर रहा है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए यात्रा की शुरुआत करते समय और यात्रा के दौरान, जिससे उनकी जो व्यापारिक जो काम है वो सफल हो, और या फिर यात्रा सफल हो उनकी? व्यापार का जो अंक है वो 5 बनता है, बुद्ध का बनता है, और बुद्ध जो होता है भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध प्रधान व्यापारिक यात्राएं हमेशा बुद्ध प्रधान रहती है। आप जब भी निकलें, भगवान श्री गणेश के देसी घी का एक दीपक करके निकलें, अगर आपकी यात्रा व्यापारिक है। बुद्ध प्रधान व्यक्ति भगवान श्री गणेश के दीपक करके, और अगर आप अपनी पत्नी को या किसी महिला के साथ अगर आप जा रहे हैं या व्यापारिक यात्रा के ऊपर, तो भगवान गणेश के साथ देवी पूजा भी विशेष रूप से कर लीजिएगा। व्यापारिक यात्राओं में सफ़ेद रंग, हरा रंग, नीला रंग, सफ़ेद, हरा और नीला सर्वश्रेष्ठ रंग माने जाते हैं व्यापारिक यात्राओं के अंदर। इन रंगों के कपड़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं, आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल रहेगी। जिस व्यक्ति विशेष से आप लेन देन करना चाह रहे हैं, उनसे आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ रूप से लंबे समय तक बने रहेंगे। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, व्यापारिक यात्राओं वाले दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। काले रंग के कपड़े पहनने से आपकी व्यापारिक जो यात्रा है वो असफल भी हो जाएगी और संबंध भी खराब हो जाएंगे। और विशेष रूप से अगर महिलाओं से अगर आपकी व्यापारिक लेन देन की बातचीत चल रही है, तो बहुत जल्दी वो व्यापार बंद भी हो जाएगा। कैलाश जी, ये तो आपने बता दिया कि किस दिन यात्रा करनी चाहिए, कौन सा समय शुभ होता है यात्रा के लिए, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि भाई आज तो मैं सुबह जब निकला तो इनका मुंह देखकर निकला तो मेरा दिन खराब हो गया, या फिर आज मैं इनका मुंह देखकर निकला तो मेरा दिन अच्छा गया, अच्छा बीता काफी। तो जब भी कोई व्यक्ति जब यात्रा करने के लिए जाता है, तो उसे किसका मुंह देखकर निकलना चाहिए? यात्रा के समय किसी का मुंह देखना, वैसे तो ये अपने आप में एक विश्वास की बात रहती है कि आपका किस चीज़ पे विश्वास है, किस व्यक्ति विशेष पे विश्वास है, और उसका मुंह देखना आपके लिए शुभ है। इसको अंकों में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल रहता है कि इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति सफल रहेगा। लेकिन अगर आप यात्रा के लिए निकलते हैं, तो आप अपनी पत्नी का, अपनी माँ का या छोटे बच्चों का, इनका अगर मुंह देख के निकलते हैं तो विशेष रूप से लाभदायक रहता है। एक चीज़, जब भी आप यात्रा के लिए निकलें, अगर दूध लेता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाए रास्ते में, तो वो थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। आपको अगर निकलते टाइम मिल गया तो आप वापस एक बार घर में आ जाइए, चप्पल या जूते खोल के वापस दोबारा से निकल लीजिए, वो अपने आप में लाभदायक रहेगा। घर से यात्रा के लिए जब भी निकलें, अपना राइट लेग जो रहता है, सीधा पैर, वो बाहर रखें, फिर उसके बाद आप घर से निकलिएगा। तो चलिए दर्शकों, इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। मूलांक 4, राहु का अंक। आसपास के कुछ लोग आप पर डिपेंड हो सकते हैं। लव मैरिज, लव पार्टनर्स के सहयोग भरपूर रूप से आपको मिलेगा। संबंध भी मधुर हो जाएंगे। धार्मिक कामों में मन लगेगा। आज किए गए कामों का फायदा आपको आने वाले दिनों में भरपूर मिलेगा। संतान को समय देना होगा। हाँ, पैसों से संबंधित जो आपका पुराना रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, वो आज आपको मिल जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। मूलांक 5,
बुध का अंक कुछ दोस्तों की मदद से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में नए प्लान बन सकते हैं। आज एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो सकता है। किसी बात से आपका मूड भी खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा संयमित रहिएगा, संयम बरतिएगा, कम बोलिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, काला रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक है। मूलांक 6, शुक्र का देवी का अंक है। बिजनेस में प्रतियोगिताओं में आपकी जीत होगी, मनचाही सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स को कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, नई योजनाएं भी बनेगी। सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, कम काम करें, मेहनत ज़्यादा करें। पेट में समस्या हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, गुलाबी रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।